सनातन धर्म जिसका कि अंत न हो। सनातन धर्म, ब्रिटिशर्स आए, मुगल आए, लेकिन क्या सनातन धर्म का अंत हो पाया? नहीं हो पाया। तो कौन लोग हैं जिनकी वजह से सनातन धर्म का अंत हो जाएगा? हमको मिटा सके ना, हमको मिटा सके ना, जमाने में दम नहीं, और हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। भारत माता के, भारत माता के। लालू जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, नीतीश बाबू बोल ही नहीं रहे हैं, ममता बनर्जी बोल ही नहीं रहे हैं, उद्धव ठाकरे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो बताइए, सनातन धर्म ऐसे अपमान सहता रहेगा? इतने स्तर, इसका स्तर आप गिरा दिया कि आप धर्म के बारे में बोलना शुरू कर दिए। सर्व अब धर्म का अपना अपना जीने का तरीका होता है, सबका अपना अपना सब चीज़ है, तो आप धर्म के बारे में क्यों बोलना शुरू कर दिए? और इस बयान पर सनातन धर्म के बहुत सारे लोग चुप लगाए हुए हैं। क्यों नहीं बोलते कि सनातन धर्म के बारे में इस तरह का विवादास्पद बयान दिया गया? उदयगिरी स्टालिन के बयान के बाद डी राजा का भी बयान आया है। उदयगिरी स्टालिन का बयान था कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस की तरह है, और डी राजा का बयान आया है कि HIV ये पॉजिटिव है। और जहाँ तक डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस की तरह है, ये उदयगिरी स्टालिन का बयान है। यही बयान वो दूसरे धर्मावलंबी जो हैं उनके बारे में कह कर देख ले, फिर उनका क्या हश्र होता है वही जानेंगे। और हमारी जीवन पद्धति है सनातन धर्म, हमारा आस्था, हमारा विश्वास है सनातन धर्म पे। आप उसके बारे में इस तरह से डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस की तरह है, और HIV है, आप इस तरह की बातें करते हैं। और ये तो हम लोग सनातन धर्म वाले लोग हैं जिसमें करुणा है, दया है, दूसरों के लिए भी परोपकार की भावना है, इसलिए ना हम लोगों ने चुप्पी साध रखी है। इस पे बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या और भी बहुत बड़े बड़े नेता अपनी मौन व्रत की चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों? कलंकित करते करते सब थक गया, लेकिन जाति और भेद कर करके कोई उस पर मुँह नहीं खोला आज तक कि हाँ ये हिंदू धर्म के लिए गलत बोला। सनातन अपना सनातन है, बिल्कुल अपना सनातन है, उस पर अडिग है हम लोग। लेकिन जो डेंगू, मलेरिया बोलते हैं और भी कुछ लोग बोलते हैं, पहले अपने गिरवान में झांक ले, वो किन के वंशज आके हमारे यहाँ रह रहे हैं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त मौजूद पटना जंक्शन के समीप, और जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ सनातन धर्म को बचाने की बात कही जाती है, तो दूसरी तरफ सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया से कंपेयर किया जाता है, उसकी तुलना की जाती है, साथ में उसे बीमारी भी बताया जाता है। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के बेटे ने साफ तौर पर कहा है कि डेंगू और मलेरिया से कंपेयर कर दिया है। डेंगू मलेरिया है सनातन। उदयगिरी स्टालिन के बयान के बाद डी राजा का भी बयान आया है। उदयगिरी स्टालिन का बयान था कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस की तरह है, और डी राजा का बयान आया है कि HIV ये पॉजिटिव है। तो मैं कहता हूँ कि डी राजा HIV निगेटिव है क्या? डी राजा HIV पॉजिटिव हैं और सनातन धर्म HIV निगेटिव है। और जहाँ तक डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस की तरह है, ये उदयगिरी स्टालिन का बयान है। हाँ, अगर यही बयान वो दूसरे धर्मावलंबी जो हैं उनके बारे में कह कर देख ले, फिर उनका क्या हश्र होता है वही जानेंगे। और इस बयान पर सनातन धर्म के बहुत सारे लोग चुप लगाए हुए हैं। क्यों नहीं बोलते कि सनातन धर्म के बारे में इस तरह का विवादास्पद बयान दिया गया है? सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी बड़े नेता ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, चाहे राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या अन्य कोई और हो, उस पर कोई प्रतिक्रिया, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या कोई अन्य बड़े नेता हो, इस सनातन धर्म के ऊपर जो विवादास्पद बयान उदयगिरी स्टालिन का है या डी राजा का है, उस पर इन लोगों ने नहीं दिया। ये बहुत दुखद बात है। हद हो गई। आप अब इतने इसका स्तर आप गिरा दिया कि आप धर्म के बारे में बोलना शुरू कर दिए। सर्व अब धर्म का अपना अपना जीने का तरीका होता है, सबका अपना अपना सब चीज़ है, तो आप धर्म के बारे में क्यों बोलना शुरू कर दिए? जहाँ पर एक तरफ बोला जाता है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करवाती है, दंगे करवाती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव जीतती है, और वहीं पर दूसरे किसी भी पार्टी का इस पर कोई बयान नहीं आता है कि यहाँ पर सनातन धर्म को ही टारगेट कर लिया गया। तो सनातन धर्म में नहीं आता है, रिलीजन में नहीं आता है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ। राजनीति को आप एक जगह रखिए, हाँ, धर्म को आपने क्यों मुद्दा बना दिया? वो भी सनातन धर्म को आपको मालूम होना चाहिए कि सनातन धर्म हमारा कितना 1000 वर्ष पुराना है,
और हमारी जीवन पद्धति है सनातन धर्म, हमारा आस्था, हमारा विश्वास है सनातन धर्म पे। आप उसके बारे में इस तरह से डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस की तरह है और HIV है, आप इस तरह की बातें करते हैं। आप जैसे मानसिकता रखने वाले लोग, आप ज़रा दूसरे धर्म के बारे में ज़रा बोल के तो देख लीजिए, आपका क्या हश्र होता है। और ये तो हम लोग सनातन धर्म वाले लोग हैं जिसमें करुणा है, दया है, दूसरों के लिए भी परोपकार की भावना है, इसलिए ना हम लोगों ने चुप्पी साध रखी है। और इस पे बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या और भी बहुत बड़े बड़े नेता अपनी मौन व्रत की चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों? राजनीति एक अलग चीज़ है, धर्म एक अलग चीज़ है। आपने इस तरह का बयानबाजी शुरू कर दिया धर्म को लेकर के, ये कतई निंदनीय है और ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। सनातन धर्म को जिस तरीके से डेंगू मलेरिया कहा गया है, HIV भी कहा गया है, गलत कहा गया है, नहीं कहना चाहिए था। किसी भी बड़े नेता का प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आया है इसमें। सब लफा लोग बोले कब से, सब लफा लोग हैं, लफा लोग सब लफुआ है, सब लफुआ है। अच्छा, आप इस पे क्या कहेंगे? सही बात है। जितने बीजेपी के सिवा जितने नेता लोग हैं हिंदू धर्म के खिलाफ सब बोल लेंगे, लेकिन सच्चाई के लिए उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे कि हाँ ये गलत बोला कि सच बोला, सब मौन रूप धारण कर लेंगे। और धर्म के लिए कोई जरा सा भी चूट डोलाएगा, सारे विपक्ष वाले एक कर से बोलने शुरू कर देगा, सबकी जान चला जाएगा उसके लिए कि ऐसे बीजेपी वाला कैसे बोल दिया दूसरे धर्म के। और हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए किसी के लिए मुंह नहीं खुलेगा। अब वोट के लिए, जाति के लिए तुरंत सब तैयार हो जाएगा, ये हमारा जाति है, ये हमारा जाति है, हम जाति जनगणना करेंगे। लेकिन हिंदू धर्म के कलंकित करते करते सब थक गया, लेकिन जाति और भेद कर करके कोई उस पर मुँह नहीं खोला आज तक कि हाँ ये हिंदू धर्म के लिए गलत बोला। की बीमारी की पता ही, सनातन धर्म बीमारी है, उसके पूरे खानदान डेंगू, मलेरिया, कोरोना है। हमारा हिंदुस्तान है, भारत है, एक लाइन बस यही है। अपना सनातन है, बिल्कुल अपना सनातन है, उस पर अडिग है हम लोग। लेकिन जो डेंगू, मलेरिया बोलते हैं यार, और भी कुछ लोग बोलते हैं, पहले अपने गिरवान में झाँक ले, वो किन के वंशज आके हमारे यहाँ रह रहे हैं, डेंगू के रह रहे हैं या मलेरिया के रह रहे हैं, उनके वंशज क्या है पहले। और सनातन धर्म जिसका कि अंत ना हो, सनातन धर्म, ब्रिटिशर्स आए, मुगल आए, लेकिन क्या सनातन धर्म का अंत हो पाया? नहीं हो पाया। तो कौन लोग हैं जिनकी वजह से सनातन धर्म का अंत हो जाएगा? मुगल भी आए, ब्रिटिशर्स भी आए, लेकिन सनातन धर्म का अंत नहीं हुआ। क्या कहेंगे बाबा इस पर? क्या कहेंगे इस पर? इस पर हम लोग क्या कहेंगे? ये सब तो अपना अपना बहाना, अपना अपना झूठ का हवा बहाता है। हम लोग जो जैसे हिंदुस्तान में रहे हैं उसी तरह हम लोग अभी भी सुरक्षित हैं और बढ़िया ढंग से हैं। मगर यही है कि अपना अपना कुर्सी को लड़ाई लड़ता है, मगर जो महंगाई है और जो लड़का पढ़ता है लिखता है, न उसको कोई नौकरी न कोई उसको रोज़गार, खाली घोषणा करता है कि हम 2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, झूठ मूठ के जनता को ठग के जो है अपना कुर्सी को आज़ाद करते हैं। अच्छा, सनातन धर्म को बीमारी का नाम दिया गया। बोला जो था ना, समझे भैया, वो बोले थे कि हिंदू धर्म में जो है ना जाति व्यवस्था, सनातन धर्म, हाँ वही सनातन धर्म जो बोलिए, उसमें जो जाति व्यवस्था है, ब्राह्मण, राजपूत, यादव, वर्ण व्यवस्था हुआ, हाँ जो भी हो, इस सब में समाज में ना बंटवारा का काम करता है। यही बोल रहे थे वो जो मुख्यमंत्री CM के बेटे थे, वो बोले कि ये जो जाति व्यवस्था है ना सनातन धर्म में, ये मतलब लोगों में मतलब सांप्रदायिकता फैलाता है, नफरत फैलाता है। तो इसी के मतलब ये तर्क सही है, लेकिन सनातन धर्म को बीमारी से तुलना कर देना, वो वही करेंगे, HIV/AIDS से करेंगे। बताइए सनातन धर्म कितना बड़ा, बताइए आज का धर्म है और उसका तुलना आप कर रहे हैं HIV/AIDS से कर रहे हैं, कुष्ठ रोग से तुलना। अभी तक किसी बड़े नेता का प्रतिक्रिया नहीं आया है इस पे कि गलत है। नहीं आएगा। लालू जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, नीतीश बाबू बोल ही नहीं रहे हैं, ममता बनर्जी बोल ही नहीं रहे हैं, उद्धव ठाकरे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो बताइए सनातन धर्म ऐसे अपमान सहता रहेगा? कि हमको मिटा सके ना, जमाने में दम नहीं, और हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। भारत माता के, भारत माता के।